हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आज इस क्लास के अंदर √3 को संख्या रेखा के ऊपर किस प्रकार निरूपित करते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए बच्चों, कैसे करना है इसको। तो बच्चों, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। स्केल की हेल्प से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों। तो बच्चों, मैंने ये की एक नंबर लाइन ड्रॉ। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद बच्चों, हम लोग प्रकार में पेंसिल को लगाएंगे इस तरह, और अपनी मनचाही डिस्टेंस जो कि नंबर लाइन पर जितने भी नंबर हमें शो कराने हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको ले लेंगे, उसी के अनुसार हम इसे ले लेंगे डिस्टेंस को। और फिर बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये इस नंबर लाइन पे मैंने एक पॉइंट ये ले लिया बच्चों, ये। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पर इसकी प्रकार की नोक को रखकर, निडल को रख के, और इस पर इक्वल आर्क लगाते जाऊंगा। जैसे बच्चों मैंने एक आर्क ये लगाया, फिर हम इसी के इक्वल, डिस्टेंस को हमें चेंज नहीं करना, और एक आर्क बच्चों हम ये लगाएंगे, और फिर इसी के इक्वल हम एक आर्क ये इस तरह लगाएंगे, और फिर अब अगले वाले आर्क पर हम प्रकार की नोक को रखेंगे, और फिर आगे पेंसिल से फिर लगा देंगे इस तरह से। और इसी तरह से बच्चों हम यहाँ करेंगे, और इसी तरह से बच्चों हम यहाँ ये किया। ये करने के बाद बच्चों, हम इसके ऊपर नंबर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिया 0 1 2 3 4, इधर -1 और इधर -2, इस तरह से। ये बच्चों हमने इतना काम कर लिया। अब √3 बनाने के लिए हम ये देखेंगे कि हमने √2 कैसे बनाया था, क्योंकि हम ज़रा इसमें मैथ अगर समझें कि यहाँ मैथ क्या अप्लाई होगी, तो फिर हम अगर पाइथागोरस की बात यहाँ ज़रूर हुआ करेगी। मैंने अगर यहाँ पर ये ट्राइंगल बना लिया, ये ट्राइंगल हमने बना लिया, और अगर मैं यहाँ पर इसको बोलूँ √2, ठीक है, और इसको बोलूँ 1, √2 और 1, तो फिर ये साइड जो हमारी होगी, ये वाली साइड जो हमारी है, इसको आधार को हमने √2 ले लिया और लंब को हमने ले लिया 1। अब हम कर्ण निकालें, तो कर्ण निकालने का तरीका, कर्ण का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो बच्चों हम लोग जानते हैं √2 से ये कैंसिल, 2 + 1 और यहाँ पर k का स्क्वायर। 2 + 1 बच्चों 3 हुआ, और ये k का स्क्वायर, और ये हो जाएगा k = √3। मैथमेटिकल अप्रोच हमारी ये रहेगी। मैथमेटिकल हम इस तरह सोचेंगे कि √3 कैसे आएगा। चलो ठीक है। अब क्योंकि √2 हम फाइंड कर चुके थे, तो हम पहले, क्योंकि यहाँ √2 है ना एक लाइन, तो इसमें हम √2 कहाँ देखें, इसमें तो अभी हमें √2 दिखाई नहीं दे रहा, तो हम पहले √2 को निकाल लें। √2 निकालने का तरीका क्या है कि हमने आपको बताया था, ये देखिए, अगर हम 1 ये ले लें, 1 आधार और 1 लंब ले लें, तो जो k का मान आएगा वो √2 आएगा बच्चों। तो फिर हम अब इसको करते हैं इसी तरह से, 1 1 ले लेते हैं हम, ये 2 डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर बात करें हम, तो 0 से ये जो है ना, ये है 1, ये डिस्टेंस कितना है, 1 है बच्चों। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर हम 90 अंश का कोण बनाएंगे, या 90 अंश की रेखा खींचेंगे, या 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो हम इस डिस्टेंस को हमने, ठीक है, कितना भी रख सकते हैं, इतना 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 इतना, कितना मन चाहे उतना, लेकिन बस थोड़ी क्या है, सुंदरता वाली बात है कि आर्क ना ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बना कितना भी लें, तो हम ना इसको इतने से बनाएंगे, इससे। तो हम यहाँ पर पॉइंट रखेंगे प्रकार का, और इस तरह से एक आर्क हम इस तरह से लगा लेंगे बच्चों। ये हमने एक आर्क लगा लिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि ये जो हमने आर्क लगाया, ये यहाँ पर काट रहा है, ठीक है, संख्या रेखा को इस जगह काट रहा है, इस जगह हम प्रकार की नोक को रखेंगे, और जो आर्क ये हमने लगाया है, ये जो हमने चाप लगाया है, अब इस चाप के ऊपर एक और छोटा सा चाप लगा देंगे। जो चाप होता है, जिसे इंग्लिश में आर्क कहते हैं, ये एक प्रकार से वृत्त का ही हिस्सा होता है, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा कंप्लीटली घुमा दूं तो ये वृत्त बना देगा, वृत्त का ही तो ये हिस्सा है, ये इतना जो बनाया मैंने, हाफ
जो ये मैंने बनाया है आधा वृत्त बना हुआ है ना, वृत्त का हिस्सा है, इसी प्रकार से ये भी है। अब मैं यहाँ पर रखूँगा, यहाँ पे, और इसको मैंने एक कट यहाँ लगा दिया, इसी वाले चाप पे, बड़े वाले चाप पर जो पहले लगाया था। अब इन दोनों चाप से दो चाप ऐसे लगाए तो जो एक दूसरे को काट रहे हों, जैसे एक ये लगा दिया और एक हमने यहाँ से ये लगा दिया। अब ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, एक हमने यहाँ से लगाया, यहाँ से, और एक हमने यहाँ से लगाया, और दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है ना। एक बार जो हमने डिस्टेंस इसमें फिल की उसको हमने फिर चेंज नहीं किया, आप लोगों को भी चेंज नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब ये जो पॉइंट है, ये जो 1 है, 1 और ये जो दोनों आर्क एक दूसरे को काट रहे हैं, ये जो दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, इसको मिलाते हुए बच्चों हम इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे बच्चों, इस तरह से। ये बच्चों हमने ड्रॉ कर ली इस तरह। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इसके ऊपर 1 का आर्क लगाएंगे। 1 और 1 हमारा है कितना, ये 1 है, हमने जो 1 लिया हुआ है वो कितना है, ये हमारा 1 है, ये है हमारी 1 की डिस्टेंस, ये रही, ये है बच्चों 1 की डिस्टेंस। अब हम इतना ही आर्क यहाँ पे लगा देंगे। हाँ बच्चों, तो हमने इसको यहाँ रख के और ये आर्क लगा दिया, इसको काट दिया हमने। अब क्योंकि बच्चों ये लेंथ भी 1 है, ये, और ये जो लेंथ है ये वाली, ये भी बच्चों 1 है, ये 1 और ये भी 1, तो जब हम इसको मिलाएंगे तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो हमारा कर्ण आएगा, क्योंकि अब ये कौन बन गया, ये हमारा बन गया त्रिभुज। और कौन सा त्रिभुज है बच्चों, ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के अंदर हम इसको आधार कहते हैं और इसको लंब कहते हैं, तो ये भुजा बच्चों हुई कर्ण। अब ये हम जानते हैं कि ये भुजा कितनी हो जाएगी, ये भुजा होती कितनी है, तो इन दोनों के वर्ग के योग का वर्गमूल के बराबर होती है, इन दोनों के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये सॉल्व किया है, क्योंकि ये हमने कितनी ली है 1 और ये कितना लिया है 1, तो फिर ये 1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, 1 + 1 2, और ये आया था बच्चों रूट में 2, ठीक है। तो ये हमारा कर्ण आया है, कितना आया है कर्ण, रूट में 2, रूट में 2 आया है बच्चों कर्ण। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, √2 ये आ गया हमारे पास, √2 ये हमारे पास √2 आ गया। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर परकाल की पॉइंट रख के और इस वाली लाइन पर हम इस लाइन पर यहाँ पर एक 90 अंश का कोण बनाएंगे, यहाँ से 90 अंश का कोण बनाएंगे इस तरह से। देखिए बच्चों, ये बनाएंगे हम 90 अंश का कोण, जो अभी हमने बनाया था उसी तरह से। अब हम यहाँ पर रखेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर हमने पॉइंट रख के एक आर्क ये लगाया, ठीक है, आधा वृत्त जो इस रेखा को यहाँ काट रहा था, इस वाली रेखा को यहाँ काट रहा था। अब ये जो कटान बिंदु आया इस पर रख के हमने इस आर्क को ही काटना है, इस आर्क को ही काटना है, ये काट दिया। और ये जो कटान बिंदु आया, अब इस कटान बिंदु पर रखकर हमें फिर से इसी आर्क को काट देना है, हमने काट दिया, ये काट दिया बच्चों। अब इन दोनों कटान बिंदुओं से हम 2 आर्क ऐसे बनाएंगे जो एक दूसरे को काटेंगे, इसी के ऊपर ये हमने बना दिए। और अब ये कटान बिंदु और ये वाला पॉइंट मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे बच्चों। तो ये बच्चों मैंने लाइन ड्रॉ की। अब इस लाइन को हम कितना काटेंगे, क्योंकि √2 ये है और 1 ये होना चाहिए, जैसे कि √2 ये है और 1 इधर होना चाहिए, तभी सॉल्व करके √3 आता है। तो हम इसके ऊपर 1 काटेंगे यहाँ से, तो 1 की लेंथ हम यहाँ से नाप लेंगे, 1 की लेंथ हमने ये नाप ली यहाँ से, ये नापी बच्चों, और ये हमने यहाँ रख के इसको हमने यहाँ काटा, ये बच्चों दिख रहा होगा, ये हालांकि इसके ऊपर आ रहा है, कोई नहीं, कोशिश करना, अगर ना समझ में आएगा तो दोबारा और अच्छे से बता दिया जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस पॉइंट को और इसको मिला देंगे, इसको,
तो ये जो लाइन हमारी आएगी ये √3 होगी इसकी लेंथ, इसकी जो लेंथ होगी ये पॉइंट और ये पॉइंट जब हम मिलाएंगे तो क्योंकि √2 का ये लाइन, ये देखो ये हमारे पास एक राइट एंगल बना, ये वाला राइट एंगल देखें आप, ये वाला इस वाले राइट एंगल में बच्चों ये जो लेंथ है ये वाली, ये तो है 1 और ये लेंथ है √2, ये लेंथ है √2। तो ये √2 और ये 1, तो फिर पाइथागोरस लगाकर इसके वर्ग और इसका वर्ग, ये जो मैंने इधर बताया था, इसका वर्ग करेंगे ये रहा, फिर इसका वर्ग करेंगे ये रहा, फिर वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 2 आ जाएगा, 2 और 1 जोड़ देंगे 3 आ जाएगा, वर्ग जब इधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, तो k का मान √3 आया। तो ये जो वैल्यू, ये जो लाइन आएगी इस वाली रेखा की जो लंबाई हुई वो हुई बच्चों √3, ये हुई बच्चों √3। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम ये जो √3 लेंथ है इसको हम नाप लें, यहाँ से हम इस √3 को नाप लें। ये रहा कट, ये रहा वो कट, ये है बच्चों वो कट, ये देखिए, यही है वो कट, ये देखिए ये। अब हम क्या करेंगे, ये जो लेंथ है ना, ये जो हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है, यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, ये बच्चों √3 है। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से इस तरह से अगर मैं ये चीज़ मैंने ये इस तरह से ये ड्रॉ किया, ये तो ये सर्कल ही तो है, ये सर्कल ही तो है, ये इस तरह से सर्कल ही तो बन जाएगा कंप्लीट, एक सर्कल ही तो बन जाएगा। और इस जगह से है ये, तो मैं बच्चों ये कहूँ आपसे कि यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके जो यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस मैंने अभी वहाँ से देखी कितनी है √3। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है, ये देखिए ये डिस्टेंस है √3। तो ये डिस्टेंस √3 है। अगर ये √3 है तो एक सर्कल के अकॉर्डिंग, एक सर्कल के अंदर जितनी भी डिस्टेंस होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी √3 होगी। यहाँ से अगर मैं यहाँ रख दूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी √3 होगी, क्योंकि सर्कल के अंदर जितनी भी रेडियस होती हैं वो सब इक्वल होती हैं। ये सर्कल ही तो हो जाएगा इस तरह से। तो फिर अब मैं इसको कहाँ रखूँगा, मैंने इसको रखा बच्चों यहाँ पे, और यहाँ से अब मैं इसको इस तरह से पूरा सर्कल कंप्लीट करते हुए लाऊंगा और ऐसे मिला दूंगा ऐसे। तो ये जो लाइन है यहाँ से लेके ये डिस्टेंस √3 है, ये डिस्टेंस भी √3 है, ये डिस्टेंस भी √3 है। अब अगर मैं यहाँ रखूँ ये डिस्टेंस भी √3 है, मैं यहाँ रखूँ ये डिस्टेंस भी √3 है। और बच्चों अगर मैं यहाँ रखूँ यहाँ इस पॉइंट पर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बच्चों वो भी कितनी है √3। तो ये जो पॉइंट आया बच्चों हमारे पास, ये पॉइंट होगा हमारा √3। तो हमने अपरिमेय संख्या √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लिया है बच्चों। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, क्या इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, कोशिश कीजिएगा। और हम लोग इसी तरह से √5, √6 और √7, √8 इस तरह से हम लोग सारे ही क्वेश्चन करेंगे, कई सारे एग्जाम्पल हम, ठीक है, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लेंगे, कई सारे एग्जाम्पल लेंगे और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा बच्चों ज़रूर।